तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरी सबसे पहले आपसे यह रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए हम हमारी पढ़ाई शुरू करते हैं। मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री। ठीक है। तो और अगला है हमारा, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। कब बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। ठीक है। अनुच्छेद 352 के तहत देश भर में आपातकाल की घोषणा करती है। कौन करती है? सरकार। ठीक है। सरकार अनुच्छेद 352 के तहत जो है देश भर में आपातकाल की घोषणा करती है। ठीक है। और जो है इस दौरान क्या हो सकता है? इस दौरान जो है नागरिक अधिकारों पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य करते हैं अनुच्छेद 89 के तहत। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी प्रसाद पर्यंत तक राज्यों में कौन अपने पद पर रह सकता है? कौन रह सकता है? राज्यपाल। कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। सबसे शुद्ध पानी किसका होता है? वर्षा का। सबसे शुद्ध पानी वर्षा का होता है। किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है? कपासी मेघ। ठीक है। बारिश सबसे ज़्यादा वृषभ कपासी मेघ में होती है। पृथ्वी के अतिरिक्त और किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? मंगल ग्रह पर है भाई। ठीक है। जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन ग्लेशियर को सबसे ऊंचा युद्ध मैदान है। पहले प्रधानमंत्री जो सियाचिन गए, कौन गए थे सियाचिन? पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत के राजा को देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है। किसे कहा गया? मौर्य सम्राट अशोक को प्रियदर्शी। अहिंसावादी सम्राट थे। कौन थे अहिंसावादी सम्राट? मौर्य सम्राट। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? उपगुप्त से। धर्म महापात्रों की नियुक्ति की। श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा। किसे भेजा? महेंद्र। संघमित्रा सम्राट अशोक के बेटा व बेटी वहां से बोधि वृक्ष की शाखा लाए थे। ठीक है। जियो और जीने दो किसने कहा? किसने कहा? महावीर स्वामी ने। उपनाम क्या है इनका? वर्धमान जिन। प्राप्त ज्ञान क्या है इनका? इन्हें कौन सा ज्ञान प्राप्त है? कैवल्य। कैवल्य का मतलब पूर्णता या मुक्ति। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड। ठीक है। 30 मई 1826 को ये छपा था। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन थे? आशु घोष थे। कनिष्क के दरबार में हाइडेसिपेसिज या वित्सता का युद्ध 326 ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर व पोरस के बीच हुआ था, झेलम नदी के किनारे। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में आने वाली यूरोपियन शक्तियों का क्रम क्या है? पुर्तगाली, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। फासिज्म विचारधारा का समर्थक कौन है? मुसोलिन, इटली। और नाजीवाद विचारधारा का हिटलर, जर्मनी। शीत युद्ध किन दो देशों के बीच पनपा? अमेरिका और रूस। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था। किस युद्ध को बिना हथियारों का युद्ध वाक युद्ध कहा जाता है? शीत युद्ध को कहा जाता है। शेर व शायरी के उस्ताद सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान था। कौन सा था? आगरा, जो कि प्यार से मीर तकी मीर भी कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और एक बार फिर से मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।